नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि बशेश्वर महादेव मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। बशेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बशेश्वर महादेव मंदिर जो है वो आपको पता है हिमाचल प्रदेश के ये बजौरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बशेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट बजौरा प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। अब आपको पता होगा जो ये बजौरा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो बशेश्वर महादेव मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के बजौरा डिस्ट्रिक्ट के कुल्लू में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे कई मंदिर हैं जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे लघु पाषाण शिव मंदिर हो गया, गौरी शंकर मंदिर हो गया, हिडिंबा देवी मंदिर हो गया, गौरी शंकर मंदिर दसाल में है, एक मनाली में है, एक नग्गर में है गौरी शंकर मंदिर। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। बजौरा में बशेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर आधुनिक सराहन की जो स्थापना थी वो किसने की थी। हु फाउंडेड शोणितपुर मॉडर्न सराहन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो बाणासुर ने की थी। किसने की थी? बाणासुर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा सराहन का जो प्राचीन नाम था वो शोणितपुर था। पता होगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सराहन? ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी जो स्थापना थी शोणितपुर की, जिसे अब सराहनी के नाम से जाना जाता था, वो सराहन के नाम से जाना जाता है। उसकी जो स्थापना है वो बाणासुर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे प्राचीन नाम से रिलेटेड, जैसे सराहन का प्राचीन नाम शोणितपुर था, नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था, भरमौर का ब्रह्मपुर था, नालागढ़ का हिंडूर था। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये भी आपने नोट फॉर्म में लिख लेने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। बाणासुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुलाइच जो था वो मनाया गया था। इन विच ईयर फर्स्ट ट्राइबल फेस्टिवल फुलाइच वाज सेलिब्रेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुलाइच जो था वो मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1987 में। कब? 1987 में पहला फुलाइच जो उत्सव था वो त्यौहार जो था वो मनाया गया था। जनजातीय त्यौहार है। अब ये पहला 1987 में मनाया गया था। अब आपको पता होगा कि इसे डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है फुलियाच उत्सव जो है, त्यौहार जो है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जिला स्तरीय मेला है, ये भी आपने याद रखना है। ये जिला स्तरीय मेला है और किस महीने में लगता है? ये सितंबर महीने में लगता है। ये आपने याद रखना है। फुलियाच जो त्यौहार है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जिला स्तरीय ये मेला है और सितंबर महीने में लगता है। अब इससे कुछ रिलेटेड है, जैसे फुलियाच उत्सव जो है वो भादों के उत्तरार्ध औसुज के प्रारंभ में मनाया जाने वाला ये फूलों का त्यौहार है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। इसे उखियांग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फुलैच अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उखियांग जो है, उखियांग जो त्यौहार है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, तो ये आपको पता होगा। ये फुलैच को उखियांग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था। द्रौपदी वाज सपोज्ड टू बी क्रीमेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तांडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तांडी स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था। अब आपको पता होगा चंद्रा और भागा नदियाँ जो है वो तांडी नामक स्थान पर ही मिलती हैं। उसके बाद उसे चिनाब कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगांव के निकट पब्बर से मिलता है। तो विच रिवुलेट्स जॉइंस पब्बर नियर चिटगांव इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगांव के निकट पब्बर नदी में मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आंध्रा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आंध्रा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं, ये पब्बर आंध्रा जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होगा, ये यमुना की सहायक नदियां, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ये पब्बर हो गया, आंध्रा हो गया, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अब यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, आपको पता है। चिनाब का वैदिक नाम अस्किनी है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है। संस्कृत नाम इरावती है रावी का। और ब्यास का वैदिक नाम अर्जकिया है। संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। सतलुज का वैदिक नाम शतुद्री है। और संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। ये भी आपने याद रखना है। सहायक नदियाँ ऐसी कई पूछ सकते हैं। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो गिरी हो गया, टोंस हो गया, पब्बर, आंध्रा, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। सतलुज की बसपा, स्पीति, रावी की बांदल, तंतगिरी, छितराड़ी, सियूल, साल, बुड्ढिल, पलजेड़ी, चिरचंड जो है ये रावी की सहायक नदियाँ हैं। चिनाब की चंद्रा और भागा होगी। ब्यास की बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, मलाना, नाला, न्यूगल होगी। ये ब्यास की सहायक नदी है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आंध्रा नाला जो है वो चिरगांव के निकट पब्बर में मिलता है। ये पब्बर और आंध्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियाँ हैं द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शिवालिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिवालिक जो है वो ऊना जिले की पहाड़ियाँ है। अब आपको पता होगा ऊना जिला जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी की शिवालिक पर्वतमालाओं के अंचल में बसा हुआ है। ऊना को पश्चिम में जसवां दून की पहाड़ियाँ पंजाब से पृथक करती हैं, अलग करती हैं। ऊना शहर दून के मध्य में स्थित है। ऊना जिले के पूर्व में जसवां धार या चिंतपूर्णी धार है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसे हमीरपुर जिले में 16 सिंगी धार के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऊना जिले के पूर्व में जसवां धार या चिंतपूर्णी धार का है। जसवां धार या चिंतपूर्णी धार है ऊना जिले के ईस्ट में, जिसे हिमाचल प्रदेश में 16 सिंगी धार के नाम से जाना जाता है। बरवैन जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपने याद रखना है। नदियाँ जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में ब्यास और सतलुज के बीच के बीच बसे ऊना की प्रमुख नदी जो है वो स्वान है। स्वान ये जसवां घाटी में बहती हुई आनंदपुर साहिब के पास सतलुज नदी में मिलती है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ऊना का प्राचीन नाम क्या था। आपको पता होगा जसवां जो था वो ऊना का प्राचीन नाम था, जिसकी जसवां रियासत की जो स्थापना थी वो कांगड़ा के कटोच वंश के राजा पूर्वचंद ने 1170 में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर द शिवालिक्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि चुराह तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चुराह तहसील इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चुराह तहसील आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चुराह तहसील इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि नांगल बांध चुरूरू रेल लाइन की लंबाई कितनी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नांगल डैम चुरूरू रेल लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 33 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऊना नांगल डैम चुरूरू रेल लाइन जो है ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग है, जिसकी जो लंबाई है वो 16 किलोमीटर से बढ़ाकर 33 किलोमीटर हो गई है। इसका उद्घाटन जो था वो 1991 में, कब 1991 में इसका जो उद्घाटन था वो रेल मंत्री जनेश्वर मिश्र ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। इसका उद्घाटन जो था वो 1991 में रेल मंत्री रेलवे मिनिस्टर जनेश्वर मिश्र ने किया था। ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर से बढ़कर 33 किलोमीटर हो गई है। ऐसे हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में मुख्य 3 रेल लाइनें हैं। अब 3 रेल लाइनें कौन कौन सी है आपको पता है। कालका शिमला रेल लाइन होगी, जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन होगी और ऊना नंगल डैम चुरूडू रेल लाइन होगी।
कालका शिमला रेल लाइन जो है ये रेल लाइन नैरो गेज की है। इस रेल लाइन का जो काम था वो 1891 में शुरू हुआ था और रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन चली थी। इसकी ये रेल लाइन 96 किलोमीटर लंबी है। उसी तरह जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन जो है इस नैरो गेज का निर्माण 1926 में शुरू हुआ था। 1929 में पहली ट्रेन चली थी। इस रेल मार्ग में 2 सुरंग 993 पुल स्थित है। गाजी खड्ड जो है वो सबसे लंबा नैरो गेज पुल है भारत का, ये भी आपने याद रखना है। और जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन की जो लंबाई है वो 113 किलोमीटर है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आर्मी हेडक्वार्टर्स वाज परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर। तो सेना मुख्यालय जो था वो आपको पता होगा ये 1864 में स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी है? विच बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय यशपाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, धरती है बलिदान की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये जो पुस्तक है धरती है बलिदान की जो पुस्तक है वो यशपाल जी ने नहीं लिखी है, ये आपको पता होगा, ये शांता कुमार जी ने लिखी है। धरती है बलिदान की जो पुस्तक है वो शांता कुमार जी ने लिखी है, आपको पता होगा। ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अभी ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको पता है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, पालमपुर से, शांता कुमार जी ने। तो यशपाल ने धरती है बलिदान की पुस्तक नहीं लिखी है। बाकी फूलों का कुर्ता हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, धर्मयुद्ध हो गया, ये तीनों पुस्तकें जो हैं वो यशपाल जी ने लिखी हैं। अब आपको पता होगा जैसे शांता कुमार जी ने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे धरती है बलिदान आपको पता है, ये शांता कुमार जी ने लिखी है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये भी शांता कुमार जी ने लिखी है। हिमालय पर लाल छाया जो है, हिमालय पर लाल छाया जो है, ये पुस्तक भी जो है वो शांता कुमार ने लिखी है। लाजो पुस्तक जो है वो भी शांता कुमार जी ने लिखी है। मृग तृष्णा जो है वो भी शांता कुमार जी ने लिखी है। अब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना कि द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज एट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको पता है ये धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का जो मुख्यालय है वो धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोलन जिला में शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन डिस्ट्रिक्ट सोलन वाज सेटअप इन विच ईयर। तो सोलन जिले में शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष से हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 1963 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोलन जिले में जो शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य है इसकी जो स्थापना थी वो 1963 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपको पता होगा शिल्ली जो है वो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो वो 2 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। शिल्ली जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 वर्ग किलोमीटर है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। घेर गर्थ को बढ़ावा देने वाली जनजाति पाई जाती है। द गिर्थ कल्टिवेटिंग ट्राइब्स आर फाउंड इन। तो गर्थ को बढ़ावा देने वाली जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? ये आपको पता होगा, ये कांगड़ा घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। जाखू का केंद्रीय विद्यालय मूलतः डैश के रूप में जाना जाता था। सेंट्रल स्कूल एट जाखू वाज ओरिजिनली नोन एज। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस दी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भागल राशि राज्य के लोगों ने अपने मुखिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। द पीपल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट वाज रिवोल्ट अगेंस्ट देयर चीफ इन। तो भागल राशि राज्य के लोगों ने अपने
मुखिया के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1905 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1905 में भागल राशि राज्य के लोगों ने अपने मुखिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम सचिव कौन था? हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ टू चीफ टू हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो प्रथम मुख्य सचिव था वो कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, NC नंदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। NC नंदी जो थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुख्य सचिव थे। अब यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे थे। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे हिमाचल प्रदेश के? वो NC मेहता थे। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। प्रथम राज्यपाल श्री S चक्रवर्ती थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री जयवंत राम थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे वो श्री कृष्ण चंद्र थे। और प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता जो थे वो स्वर्गीय जमादार लाला राम थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। और प्रथम वर्ष 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत परमार पुरस्कार हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में विजेता जो थे वो मियाँ गोवर्धन सिंह थे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश 1811 में बुशहरी के राजा के रूप में केहरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? हु सक्सीड केहरी सिंह इन 1811 AD एज द राजा ऑफ बुशहर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मनेंद्र सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का शासक कौन था? हु वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्पायर अकबर। तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का जो शासक था वो प्रताप सिंह बर्मन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रताप सिंह बर्मन आपको पता होगा। प्रताप सिंह बर्मन 1559 में गणेश बर्मन की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह बर्मन जो था वो चंबा का राजा बना था। ये अकबर का समकालीन था। चंबा से रेहलू क्षेत्र टोडरमल द्वारा मुगलों को दिया गया। प्रताप सिंह बर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया था। रामपति गणेश बर्मन और प्रताप सिंह बर्मन का राजगुरु था। और उसके कार्यकाल में मरिकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मरिकुल में स्थापित की गई थी। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का शासक प्रताप सिंह बर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा किला स्थित नहीं है? विच फोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मेमोरियन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं स्थित है। बाकी रतनपुर फोर्ट हो गया, बहादुरपुर किला हो गया, शिवाला छेट्टू किला हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो मेमोरियन जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कांगड़ा का शासक कौन था जब 635 ईस्वी में चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने वहाँ की यात्रा की? हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज पिलग्रिम्स हेनसांग विजिटेड देयर इन 635 AD। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है ओटीटो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।